Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Aduti once again. So how are you all guys? I know सब लोग बहुत नर्वस होंगे, बहुत परेशान भी हो रहे होंगे काफ़ी बच्चे तो, क्योंकि आज 19th ऑफ मे है और आप लोगों को परसों सी नेट यानी 21st ऑफ मे को एग्ज़ाम है फाइनली सी नेट का। तो काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं दैट मैम हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काफ़ी बच्चे बहुत सारे नर्वस भी हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ अब एक दिन ही बचा है। लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा भड़बड़ाना नहीं है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जितना भी पढ़ा है सब अच्छा ही पढ़ा है और उनसे कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस फंसेंगे। बी पॉजिटिव, ठीक है। अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाना कि हाँ मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है या मैंने बस बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आपके नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं और आपके लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी रही नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, तो ये भी एक बेसिक लेवल के ही पूछे जाएंगे। उन्हें भी पता है कि आप लोग एंट्रेंस दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को, आपका एडमिट कार्ड तो आपका रिलीज़ हो गया, होपफुली सब लोगों ने एडमिट कार्ड अपने अपने निकलवा भी लिए होंगे। आपको अपना अपना लोकेशन भी पता चल गया होगा कि किस जगह आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो एग्ज़ाम के लिए अपना माइंड सेट करिए, अपने आप को फुली प्रिपेयर करिए कि हाँ आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। और मेरी तो यही बेस्ट विशेज़ है कि आप लोग ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। मैं विश करती हूँ कि आपका जो भी पेपर आए वो अच्छा ही हो और आप लोग के पढ़े हुए क्वेश्चंस ही आए, ठीक है। बाकी कुछ एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों से अभी डिस्कस कर लूँगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो तो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले 2 मिनट के लिए एक आइज़ बंद करके अपनी ब्रीद इन और ब्रीद आउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा माइंड बहुत स्ट्रेस्ड होता है, नर्वस होते हैं हम। और अभी आजकल गर्मी का टाइम भी चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे तो गर्मियों से ही परेशान हैं। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। हो सकता है आप लोगों को अपना लाइक आउट ऑफ स्टेशन भी जाके किसी अदर सिटी में जाके एग्ज़ाम देना हो, तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। ट्रेन का ट्रैवलिंग भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में पैनिक नहीं होना है, अपने आप को लाइक ब्रीद इन ब्रीद आउट ज़रूर करना। उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस हाइड्रेटेड रखना है खुद को। पानी वानी पीते रहिएगा और खाली पेट पेपर देने बिल्कुल मत जाना, कुछ ना कुछ खाकर जाना। बिकॉज़ अगर हम खाली पेट जाएंगे तो 2-2.5 घंटे जो भी पेपर है हमारा, तो ऐसा होता है कि माइंड थोड़ा वर्क कम करता है, या जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा पूरे माइंड की एनर्जी लगती है, तो उस वक्त हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डिजीनेस होने की वजह से हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दो या क्वेश्चंस ठीक से ना पढ़ पाओ, उसके बाद कुछ नहीं होगा, फाइनली आपका रिज़ल्ट अफेक्ट होगा। तो हमें अपना रिज़ल्ट अफेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, या जो भी था, मैंने सुबह ठीक से कुछ खाया नहीं। मैं मतलब मुझे ये था कि बस मुझे एग्ज़ाम देना है, जो भी है। मैं बहुत मतलब लाइक पैनिक कर रही थी। उस चक्कर में क्या हुआ था, मेरा हेडेक भी हो रहा था और एट लास्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत किए थे। मतलब इतने ईजी क्वेश्चंस थे कि 8-9th के बच्चे भी उसको अटैम्प्ट कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी था, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या नर्वसनेस, उस वक्त वो 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स से गलत हुए। तो आप लोगों को क्वेश्चन परफेक्टली पूरा रीड करना है, ऑप्शंस देखने, एक से दो बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही है। और सबसे बेस्ट है कि अब तो हिंदी लैंग्वेज में भी आ गया है क्वेश्चन, लाइक आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा कोई वर्ड या टर्म, तो आप हिंदी में भी प्रेफर कर सकते हो। तो अपने आप को वहाँ पर संभाल के रखना है, स्टेबल रहना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। बाकी कोई और अदर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछो। बाकी एडमिट कार्ड रिलेटेड और जो भी सेंटर से रिलेटेड है वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ABVMU की ऑफिशियल साइट पर आ गया है, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। आपको जो भी एडमिट कार्ड है उसका कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखिए, एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट से नहीं आएगा, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, वो मैं आप लोगों को यहाँ बोल देती हूँ। दैट यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रेंस टेस्ट आर गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख लीजिए। बाकी एग्ज़ाम के बारे में तो आपको पता ही कितने घंटे का होगा। 11 बजे से आपका एग्ज़ाम हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग आधे घंटे पहले ही अपने सेंटर में पहुँच जाइएगा, ठीक है। बाकी आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और देन इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन सेंटर। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, तो मतलब आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, 2 घंटे पहले ही।
देन मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन। आपका जो भी वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होगा वो सब वहाँ पे एंट्रेंस के टाइम पे ही होगा जब एंट्री करोगे। नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड एट 10:15 AM। मतलब आपका जो ड्यू टाइम है 10:15 तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपको एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि 9 बजे तक आप लोग सेंटर पहुँच जाएँ। ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर एंड एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। देन है बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल OMR शीट एंड ऑफिस कॉपी ऑफ OMR शीट आर हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर। आपको जो भी वहाँ पे OMR शीट मिलेगी ओरिजिनल कॉपी, वो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ वहाँ पर सबमिट करनी है। आपका क्वेश्चन पेपर भी सबमिट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और माइंड में जब आपके क्वेश्चंस रहें तो मुझे भी यहाँ आगे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि मैं भी आइडिया लगा सकूँ कि हाँ आप लोगों ने जो पढ़ा है वही क्वेश्चंस आए या कोई टफ पेपर तो नहीं आया था। ठीक। और क्या क्या चीज़ें ले जाना मना है? बैड आइटम्स। ऑल कैंडिडेट विल अंडरगो टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। द कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या आइटम्स नहीं ले जाने? एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड या रिटन चीज़ कुछ भी वहाँ लेके नहीं जानी है। ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, कुछ भी नहीं लेके जाना आपको। पेन वहाँ पे आपको मिलेगा, पेपर मिलेगा, आपको उसी एक पेन से अपनी OMR शीट फिल करनी है, दैट्स इट। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर आप ना ही लेके जाएँ। ठीक। फिर अदर आइटम्स जैसे कि वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स, वॉच वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, ये सब भी मना होता है। ऑर्नामेंट्स कुछ नहीं पहनने हैं आपको। ओपन और पैक्ड वाटर बॉटल्स, एनी फूड आइटम्स भी वहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं है। पानी भी वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगा, पानी वो लोग देते हैं पीने के लिए, तो उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। ठीक है। बाकी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, माइक्रोचिप्स, कैमरा, वैसे तो आप वैसे भी नहीं ले जाओगे, लेकिन फिर भी किसी गलती से चला जाए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मतलब लेके नहीं जाना है। और कोई भी इलीगल एक्टिविटी इस तरह की नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे पढ़ लीजिएगा और क्या नाम, इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है तो आप लोग हिंदी से भी रीड कर सकते हो। एंड आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो भी पढ़ा है वही आपका आएगा। आप ये समझ के चलो, पॉजिटिव रहोगे तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।